यथा सृष्टं जगत् सर्वं तदा लोक पितामह चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्म आदिशत् किं सत्कर्म किमध्यात्मम् यदि विज्ञातुमर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञान विवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुति प्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमादाद्य निज कल्याण हेतवे शुष्कवादरता केचिन् नान्यदास्तीति वादिना सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्या कलहकारिणा नास्तिका वेद निन्दूका अखण्डा वेद दूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तकः यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि सूर्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः धर्मोपदेश एष आदेशः एष उपदेशः एतत् अनुशासनम् एवं अनुशासित वयम् एवं औपासित वयम् यज्ञ धर्मं चरामि दान धर्मं चरामि तपो धर्मं चरामि कर्म धर्मं चरामि स्वाध्याय धर्मं चरामि पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि पुनरपि दान धर्मं चरामि पुनरपि तपो धर्मं चरामि पुनरपि कर्म धर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि पुनः पुनरपि यज्ञ धर्मं चरामि पुनः पुनरपि दान धर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपो धर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्म धर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्याय धर्मं चरामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं संघं शरणं गच्छामि
सत्यं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं संघं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं संघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं संघं शरणं गच्छामि सत्यं धर्मं संघं शरणं गच्छामि। ये पूरा अग्निहोत्र का प्रार्थना है। और सुबह का मंत्र क्या है? सुबह सूर्याय स्वाहा या अग्नये स्वाहा। दूसरा मंत्र क्या है? प्रजापते स्वाहा। शाम का मंत्र क्या हुआ? अग्नये स्वाहा प्रजापते स्वाहा। इजी है। और ऐसे आप अग्नि का प्रज्वलन करके उसमें अरवा चावल और गुड़ अरवा चावल और 2 बूंदा गाय का घी और 2 बार छोड़ देना है, बस 5 मिनट। और फायदा ही फायदा। बच्चों का मेमोरी पावर, बच्चों का ब्रेन कैपेसिटी, बच्चों का कंसंट्रेशन, फोकस, बच्चों का पढ़ाई में रुचि, बड़ों का मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर ठीक होता है। एक जर्मन का बड़ा डॉक्टर इस अग्निहोत्र से हजारों लाखों पागलों को पागलखाना से रिलीज कर चुका है। मेंटल डिजॉर्डर पे सबसे ज़्यादा कारगर है। पागलपन रोग में अग्निहोत्र का तो मत कहो, बहुत प्रॉफिट है। और अग्निहोत्र का 1-2 मेरे जीवन पे बड़े सारे घटना अग्निहोत्र से मैं किया हूँ। और सबसे उपयुक्त है एग्रीकल्चर सेक्टर में। होमा फार्मिंग नेट में मारो। अग्निहोत्र के स्थान पे गेहूं का 2 पॉट रखा गया, एक अग्निहोत्र के पास, एक अलग जगह में। और 7 दिन में वहाँ बहुत सारे पौधे उगाए थे। और जो बाहर था वो नहीं है। यूट्यूब में वो वीडियो भी, रिसर्च वीडियो छोड़ा गया है। 3 मिनट का है, 7 मिनट का है, आप देख सकते हो। तीसरा क्या, आप जहाँ रहते हो वहाँ अगर किसी भी प्रकार की अराजकता है, बदमाश लोग हैं, मांसाहार चल रहा है, मांस काट रहे हैं, बकरा बकरी काट रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, अनाचार दुराचार हो रहा है, अतिरिक्त समस्या है, आप अग्निहोत्र करिए, उस एरिया में शांति हो जाएगा। उस एरिया में अगर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, अग्निहोत्र करिए, एक्सीडेंट घटेगा। बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं पूरे एरिया में, अग्निहोत्र करिए, बीमार होने नहीं देगा। अग्निहोत्र करिए, आपके ज़मीन पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, अग्निहोत्र करिए, फसल में कीड़े आपका नष्ट नहीं करेंगे। उत्पादन 10 गुना ज़्यादा मिलता है, जो लोग परफेक्ट अग्निहोत्र जानते हैं उनके लिए। और जंगली जीव जंतु आपकी फसल को नष्ट कर रहे हैं, अग्निहोत्र करिए, नहीं करेंगे। अग्निहोत्र से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आता ही आता है। सबसे बड़ा प्लेस महाराष्ट्र में जलगांव, मेरा पहला बार वहाँ इंट्रोड्यूस होता है अग्निहोत्र के साथ। 5 फॉरेनर विदेश से आके वहाँ रहते हैं, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, दिन भर रात भर अखंड महामृत्युंजय मंत्र के साथ आहुति दे रहे हैं और अग्निहोत्र कर रहे हैं। और वहाँ का जो रिसर्च पेपर है पूरा ECG ब्रेन में लगा के करते हैं। वो वहाँ पर प्रूव किए हैं कि 1 टन ऑक्सीजन बनता है अग्निहोत्र से। आपके ब्रेन में जो अल्फा बीटा थीटा का जो भी रेडिएशन है उसका मेंटल लेवल चेंजेस आ जाता है। अग्निहोत्र से ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर से एनर्जी रिसीव करके उस आस में ला के स्टोर करता है। वो जो इथरिक एनर्जी है आप पानी में मिला के पियोगे, आपका शरीर पे हर प्रकार का रोग दूर होगा। हर प्रकार के रोग में कारगर है। पानी में कितना भी इम्प्योरिटीज हो गया है, अग्निहोत्र का 2 भस्म डाल दो, कितना भी कचड़ा गंदा पानी हो वो अच्छा हो जाता है। तो अग्निहोत्र का कितना गुण गाएंगे, कम है। कब करना है? सनराइज एंड सनसेट, राइट टाइम, लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड से निकाल देना
नेट में अवेलेबल है उसका ऐप, अग्निहोत्र ऐप, जो टाइम टेबल देता है। अलार्म टाइप भी है, बढ़िया बढ़िया बहुत सारे ऐप्स हैं। और इसका शुरुआत कैसे हुआ आपको पता होगा। एक समय पेरू जानते हो, एक देश है जहाँ पर अकाल था, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। इंडिया से चावल जाएगा तो खाते थे, इंडिया से गेहूं जाएगा तो खाते थे। आज के डेट में वो हमें दे रहे हैं। और उनका जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ठेपा छाप अंगूठा छाप नहीं है। भारत सोने का चिड़िया क्यों था, उसका रिसर्च वो लोग किया। भारत में इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आया, वो लोग रिसर्च किया, देखा खेती से। खेती था तब हम सोने का चिड़िया थे, खेती था तब हम भारत को भारत बोलते थे। खेती खत्म हुआ, इंडिया बन गया। और अंग्रेज हमें शासन नहीं कर पाते अगर खेती ना करते तो। क्योंकि देखो इसके घर में बाप दादा खेती करते हैं, 5 साल खाने के लिए पुराना धान है। बहुत से खेतियार के घर में देखना, तो गांधी महात्मा बुलाएंगे, चलो भाषण देना है, नंदीग्राम यात्रा करना है, तो 1 महीना छोड़ के चला। तुम अभी काम करने जाते हो, 2 दिन नहीं गया तो पेमेंट नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे, आओगे? नौकर बनाया। सोचो तुम्हारा हमारा परिवार जोत परिवार था, बड़ा था, चाचा मापा ताता ताऊ बाबा गुमू डुडू बुमू सब थे। एक परिवार में 50 से 60 आदमी। अभी क्या है, हम 2 हमारे 2 बांग्लादेशियों को आने दो। तो क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा छोटा परिवार हो गया तो तुम बैग लेके बाजार जाओगे। तुम्हारा बड़ा परिवार है 50 आदमी का, बैग जाने से होगा? बैग लेके जाओगे तो बाजार नहीं ना। तो हमारे दिमाग में डाला छोटो परिवार और सुखी परिवार, मत थप्पड़। छोटो परिवार सुखी परिवार, छोटो परिवार दुखी परिवार। हम एक दूसरे के साथ मिल के थे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल कॉम्बिनेशन था। तो अंग्रेजों का नियम था फूट डालो राज करो। तो पेरू का साइंटिस्ट आके रिसर्च किया भारत में, देखा, बहुत माइक्रो स्टडी किया। कोई बोला यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट T20 DT गैमेक्सिन थीमेट देने से अच्छा खेती होता है। वो लोग देख लिया, बोला ठग है ये लोग, ये खुद ठगा रहे, हमें ठग रहा है। फिर और अंदर गया, कोई बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से होता है। फिर वो लोग केंचुआ खाद बचवा खाद सब देखा, बोला 1 नंबर ठग है। वो लोग रिपोर्ट दिया कि इसके माध्यम से रासायनिक खाद में तो एक फार्मर आत्महत्या कर रहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो पूरा किसान का परिवार आत्महत्या करेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं करना है। फिर निकला जैव कृषि, बायो फार्मिंग, बोला आत्महत्या परिवार नहीं, पूरा वंश मर जाएगा। बायो फार्मिंग इज हाई डेंजरियस। फिर क्या निकाला, बोला प्राकृतिक और नैसर्गिक और जंगली कृषि, जंगली आदिवासी पद्धति का कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग इसको कहा गया। फिर उसमें से अग्निहोत्र पद्धति निकला, पालेकर उसको और थोड़ा आगे बढ़ा दिए। फिर जो जंगल फार्मिंग है, जंगल में कोई खाद देता है क्या? मेरा बाप जाता है खाद लेके देने के लिए? अच्छा, जंगल में मेरा बाप टेप लेके जाता है, हर पेड़ से दूसरा पेड़ 5 फुट दूर उठता है जंगल में पेड़, है ना। तो ये सस्टेनेबल फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग एंड जंगल फार्मिंग इस प्रकार की बात है। इसलिए प्लीज आप सभी अग्निहोत्र को अच्छा से करें, सीखें, अनुभव करें। यहाँ पर 30 दिन अभ्यास करें, लेके जाएं, आपके घर में भी करें, मेरे घर में भी नित्य होता है। जाओ ना 10 मिनट जाओ।